कल तक जिसे महज एक सड़क हादसा समझा गया, इस हादसे में एक बिल्डर की जान चली गई। परिवार के लोगों ने भी इसे रोड एक्सीडेंट माना और पुलिस ने भी शुरुआती जांच में इसे एक सड़क हादसा ही माना। लेकिन उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सुबह सुबह का वक्त था। मॉर्निंग वॉक कर रहे बिल्डर को पीछे से आई एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक इस केस में एक नया मोड़ आता है। फिर पर्दे खुलती हैं तो कल तक जिसे हादसा समझा जा रहा था, अब वो एक हत्या में तब्दील हो गया। कत्ल के पीछे बेवफाई, दोस्ती और खुफिया कैमरे ने सब कुछ साफ कर दिया। फिर पता चला कि ये न सिर्फ इंसान का कत्ल है बल्कि रिश्तों की भी यहाँ पर हत्या की गई है। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें न केवल एक इंसान की हत्या की गई बल्कि यहाँ पर रिश्तों को भी तार तार कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू चौधरी और आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आपको भी अचंभा होगा। बात है 24 जून की, जहां सुबह करीब 6 बजे एक सड़क हादसे में एक बिल्डर की जान चली गई। आपको बता दें कि अजीब मर्डर मिस्ट्री की ये कहानी गुजरात के अहमदाबाद के सबसे पॉश शहर वस्त्राल की है। वस्त्राल सिटी में कारोबारी से लेकर काफी वीआईपी लोग रहते हैं। इसी शहर की एक खास सोसाइटी है जिसका नाम है गैलेक्सी कोराल सोसाइटी। इसमें बिल्डर और कारोबारी 43 साल के शैलेश प्रजापति रहते थे। परिवार काफी खुशहाल था। परिवार में पत्नी शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, और 2 बच्चे। शैलेश एक बिल्डर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। 24 जून 2022 की सुबह 6 बजे वो अपनी मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तभी पीछे से आई एक बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बिल्कुल सड़क के किनारे वो जॉगिंग कर रहे थे और सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। इसके बाद भी ये सड़क हादसा होता है। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी और परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शैलेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इस केस को लेकर वहां के लोकल पुलिस ने कई बातें कही और हत्या यानी आईपीएस की धारा 304A में केस दर्ज करती है। वैसे सभी सड़क हादसों में मौत होने पर इस धारा में रिपोर्ट दर्ज होती है। ये भी एफआईआर मरने वाले शैलेश के ससुर ने दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों ने भी मान लिया था कि ये महज एक सड़क हादसा है। पुलिस ने भी इसे सही समझा और आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। कोई सुराग नहीं मिला और किस केस पेंडिंग, जैसे सड़क हादसों में केस आमतौर पर पेंडिंग रह जाते हैं, वैसे ही ये केस भी पेंडिंग पड़ा रहा। इसी बीच इस सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उस फुटेज को आप यहाँ देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने ये कमेंट किया कि हादसे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये अचानक और गलती से हुआ सड़क हादसा है। जिस तरह से सड़क के किनारे वॉक कर रहे शैलेश को टक्कर मारी गई है, उस हिसाब से ये मामला एक हत्या का मामला लग रहा है, जिसके बाद केस में एक नया मोड़ आता है। इसी बीच अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि शैलेश की मौत कोई मामूली बात नहीं है, वो सड़क हादसा नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, आप इसकी जांच करिए। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गहराई से लिया और वैसे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पहले से ही कुछ ना कुछ शक होने लगा था। लेकिन परिवार से कोई शिकायत नहीं मिलने पर, ना ही दबाव डालने पर पुलिस भी चुप बैठी थी। लेकिन जब ये कॉल आई तो पुलिस ने उसे रास्ते से कई सीसीटीवी फुटेजों की जांच की, जिसमें पता चला कि एक भी शख्स उस दिन शैलेश का पीछा, एक शख्स था जो शैलेश का पीछा कर रहा था। वो कुछ देर पहले ही अचानक से पिकअप गाड़ी लेकर आया और उसमें सवार हो गया, जिससे शैलेश को टक्कर मारी गई थी। अब पुलिस को शक हुआ और उनका शक यकीन में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश जरूर थी। अब पुलिस इसकी गंभीरता से जांच करना शुरू कर रही थी। अब पुलिस ने इस केस में मरने वाले शैलेश की पत्नी से पूछताछ करना शुरू किया। उनसे ये पूछती हैं कि क्या इस घटना में उन्हें मर्डर की आशंका है।
तो ऐसा जवाब नहीं दे पाती जिससे पुलिस संतुष्ट हो सके। इसके बाद पुलिस ने उनके फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके अलावा हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी के नंबर को भी जांच करवाया गया। इसमें सभी पहलुओं की जांच से पता चलता है कि शैलेश की पत्नी स्वाति के घर से पहले नितिन का आना जाना था। ये नितिन कई सालों से शैलेश का दोस्त रहा है और दोनों रियल एस्टेट के एक बिजनेस में साथ में काम करते थे। इसी सिलसिले में वह पिछले करीब 2.5 साल से शैलेश के घर भी आता जाता रहता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से नितिन का घर पर आना जाना बिल्कुल बंद था। पर शैलेश की पत्नी स्वाति से नितिन की बातें रेगुलर हो रही थी। इसी से और अब इसके पीछे क्या वजह थी, इस बारे में पुलिस ने जब पूछताछ की तब ऐसी बात सामने आई कि जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हत्या के पीछे हिडन कैमरे में बेवफाई की फुटेज और दोस्त की दगाबाजी। असल में पुलिस की जांच में पता चला कि नितिन और स्वाति में अवैध संबंध बन गए थे। कई बार शैलेश के घर पर नहीं होने पर नितिन उनके घर आता था और इस बारे में शैलेश को शक हो गया था। तब दोनों के बीच में पनप रहे इस रिश्ते का सबूत जुटाने के लिए शैलेश ने भी नायाब तरीका निकाला। उन्होंने अपने बेडरूम में चुपके से एक हिडन कैमरा लगा दिया और अब इस कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसे देखकर शैलेश का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि नितिन और शैलेश की पत्नी दोनों में नाजायज संबंध थे। इसी की बात को लेकर दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाई हुई, लेकिन इस बात का समाज या बिजनेस में लाने में काफी नुकसान होता, इसलिए शैलेश ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और नितिन से बात करना छुड़वा दिया। लेकिन अब इससे नाजायज रिश्ते को जारी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 6 महीने से इस साजिश को अंजाम दिया और किसी और शैलेश को मरवाने के लिए दोनों ने ही अपने दामन पर दाग ना लगे, इसके लिए उसे एक बंदा हायर किया जिसके द्वारा शैलेश को मरवाया गया और शैलेश को रास्ते से हटवा दिया गया।